हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे वेनेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ वेनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड वेनेशन। वीन्स और वीनलेट्स की जो अरेंजमेंट होते हैं कि किस तरह से वो एक लीफ के अंदर अरेंज्ड हैं, उसी चीज़ को हम वेनेशन कहते हैं। अब वेनेशन मतलब वीन, तो वीन्स और वीनलेट्स की किस तरह की अरेंजमेंट है उसे ही हम वेनेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि लेमिना क्या होता है लीफ का? ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर देखो आप मार्क किया गया है ना लेमिना, तो दिस इज़ द लेमिना ऑफ लीफ एंड द थिंग दैट इज़ मार्क्ड एज वीन, दिस इज़ अ वीन। जो मिडरिब से इस तरह से निकलती हैं उन्हें हम वीन्स कहते हैं, और इनकी जो फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से उन्हें हम वीनलेट्स बोलते हैं। एक मिडरिब से जो पहली ब्रांच निकल रही है इस तरह से उसे हम वीन कहते हैं, और इसकी जो फर्दर ब्रांचिंग होती है इन्हें हम वीनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो द वीन्स कंसिस्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। तो लीफ के अंदर जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ वीन्स, सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लीव्स veins, sorry. Parallel venation and reticular venation. Parallel venation when the veins are running parallel, and reticulate venation when the veins are forming a network. As you can see in this picture also, parallel venation, see here the veins are running parallel, okay. And here in reticulate venation the veins are forming a network like this one. This is a single midrib, some branches are coming and they are irregularly arranged. Veins and veinlets are irregularly arranged in reticulate venation. There is a third type of venation also. In some books you can study it, you can read it. There is a third type of venation which is called as furcate venation. Furcate venation में क्या होता है? This kind of venation is already present in ferns. ferns के अंदर जो ओनली टाइप ऑफ वेनेशन जो प्रेजेंट होती है वो होती है फर्केट वेनेशन। इसमें क्या होता है कि जो वीन्स है वो डायकोटमसली डिवाइड होते हैं, दो ब्रांचेज में फर्दर डिवाइड होते हैं। उनके अंदर दो उनके अंदर कोटलिडन्स सी कह सकते हो आप बन जाती हैं, ठीक है। तो वीन्स जो हैं वो दो डायकोटमसली डिवाइडेड होती हैं फर्केट वेनेशन में, और इस तरह की वेनेशन जो है वो फर्न्स के अंदर ही मिली जाती है। और इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं काफ़ी, इसीलिए इसे हम जनरली पढ़ते नहीं हैं। हम दो ही टाइप की वेनेशन बताते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि एक थर्ड टाइप की वेनेशन भी होती है जिसे हम फर्केट वेनेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पैरेलल वेनेशन. What is parallel venation? When the veins run parallel to each other, as is clear by this name. Parallel venation means veins are running parallel. These do not form a network and it is the characteristic of most monocotyledons. जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ पैरेलल वेनेशन ही मिलती है। तो ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मोनोकोट प्लांट्स के अंदर कौन सी वेनेशन मिलती है, या डाइकोट प्लांट्स के अंदर कौन सी वेनेशन मिलती है। तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर सिर्फ पैरेलल वेनेशन मिलती है, और डाइकोट प्लांट्स के अंदर सिर्फ रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है, ठीक है। नाउ पैरेलल वेनेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, यूनिकोस्टेट पैरेलल और मल्टीकोस्टेट पैरेलल। यूनिकोस्टेट पैरेलल को हम पाइनेट पैरेलल भी बोलते हैं, और मल्टीकोस्टेट पैरेलल को हम पाल्मेट पैरेलल भी बोलते हैं। अब इनका नाम का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि अब आप इस डायग्राम में देखो, यूनिकोस्टेट पैरेलल देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि इसे हमने कहा कि इसे हम पिनेट पैरेलल भी बोलते हैं। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इस पर फोकस करना, ठीक है। This is the diagram of unicostate parallel. So in this, the lamina has a single midrib. What is lamina? Lamina is the part of this leaf. Okay, so it has a single midrib and many lateral veins arise from here which runs towards the margin. इसके अंदर एक सिंगल मिडरिब होती है और काफ़ी सारी वीन्स जो हैं वो लेटरली चलती हैं, मार्जिन की तरफ रन करती हैं, ठीक है। जैसे कि बनाना और टर्मरिक इस प्लांट के इस तरह की वेनेशन के एग्जाम्पल्स है। बनाना का अगर आप प्लांट देखोगे तो उसके जो पत्ते होते हैं उनके अंदर पिनेट पैरेलल वेनेशन होती है। पिनेट का मतलब होता है कि इस तरह से सिंपल चल रही हैं, ठीक है। और पाल्मेट वर्ड जहाँ पर आप देखोगे वहाँ मतलब उसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यूनिकोस्टेट पैरेलल, यूनिकोस्टेट का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही मिडरिब होती है और उसके साथ काफ़ी सारी वीन्स जो हैं वो लेटरली अराइज होती हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे पिनेट पैरेलल। अगर यूनिकोस्टेट है तो वो पिनेट होगा, और अगर मल्टीकोस्टेट है तो वो पाल्मेट होगा। ये हमेशा याद रखना वेनेशन के टाइम पे। यूनिकोस्टेट पैरेलल इस पिनेट पैरेलल। अगर हम यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन भी पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर हम यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट पढ़ रहे हैं तो वो पाइनेट पैरेलल पाइनेट रेटिकुलेट होगा। इसी तरह अगर हम मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ रहे हैं तो वो पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन होगी, ठीक है। दिस वॉज अबाउट यूनिकोस्टेट पैरेलल। नाउ मल्टीकोस्टेट पैरेलल। मल्टीकोस्टेट पैरेलल के अंदर भी जो वीन्स हैं वो पैरेलली ही रन कर रही हैं, लेकिन इनके भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। पैरेलली भी वीन्स दो तरह से रन कर सकती है, एक तो कन्वर्जेंट वे में और एक डाइवर्जेंट वे में। अगर है हमारे पास मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट मीन्स वीन्स अपीयर फ्रॉम बेस ऑफ द लेमिना एंड कन्वर्ज एट एपेक्स।
वीन्स जो हैं वो लेमिना के बेस से अराइज हो रहे हैं और उसके एपेक्स पे कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको मैं फर्दर डायग्राम से भी इलस्ट्रेट करूँगी, ठीक है। मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि वीन्स जो हैं वो लेमिना के बेस से निकल रही हैं और मार्जिन्स की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, मार्जिन्स की तरफ वो चल रही हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे मल्टीकोस्टेड पैरेलल कन्वर्जेंट, इसमें क्या हो रहा है कि जो वीन्स हैं वो लेमिना से निकल कर कहाँ जा रही हैं, एपेक्स तक जा रही हैं। वीन्स जो हैं वो लीफ के लेमिना के बेस से निकल कर कहाँ जा रही हैं, टुवार्ड्स द एपेक्स जा रही हैं, ठीक है। एंड मल्टीकोस्टेट पैरेलल डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, वीन्स जो हैं वो लेमिना के बेस से निकल के मार्जिन तक डाइवर्ज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सिंगल लीफलेट, इसके अंदर जो वीन्स हैं वो बेस से निकल कर कहाँ, मार्जिन की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ मल्टीकोस्टेट पैरेलल डाइवर्जेंट वेनेशन। एग्जाम्पल आर ऑल्सो देयर, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा बैम्बू या फिर ग्रासेस। मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा फैन, पाम। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि वीन्स जो हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। डायकोट्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ये, एज आई हैव सेड इन द प्रीवियस। सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट एंड मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन के भी दो टाइप्स थे, यूनिकोस्टेड पैरेलल और मल्टीकोस्टेड पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन के भी दो टाइप्स हैं, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट और मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि यूनिकोस्टेड अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें पिनेट होगा और मल्टीकोस्टेड के अंदर पाल्मेट होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट? द लीफ हैज़ अ सिंगल मेन मिडरिब। जैसे मैंने बताया था यूनिकोस्टेड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही मिडरिब वहाँ पर मिलेगी। तो यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट में भी यही होता है कि सिर्फ एक मेन मिडरिब मिलेगी आपको। इसका एग्जांपल हो जाएगा जामुन, कनेर, पीपल, हिबिस्कस एक्सेट्रा। मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वीन्स एक ही पॉइंट से अराइज होती हैं। इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट एंड मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट। अब आप इसका अंदाज़ा अपने आप लगा सकते हो, बिल्कुल सेम है जैसे पैरेलल वेनेशन में होता है वैसे ही रेटिकुलेट वेनेशन में है। पैरेलल वेनेशन के अंदर वो पैरेलली अरेंज थे और रेटिकुलेट के अंदर वो एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। तो मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट में क्या हो जाएगा, मैनी वीन्स कर्व्ड इन अ कर्व्ड मैनर फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्लेड टू द एपेक्स। एपेक्स की तरफ जा रही है, ब्लेड के बेस से एपेक्स की तरफ जा रही है। और मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट में भी काफ़ी सारी वीन्स जो हैं वो लीफ के बेस से मार्जिन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अगर आपको पैरेलल वेनेशन याद है जो मैंने अभी भी पढ़ाया है, उसमें मैंने यही चीज़ पढ़ाई थी कि मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट अगर हम पैरेलल वेनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो जो वीन्स हैं वो बेस ऑफ द ब्लेड से लेकर अपेक्स तक जा रही हैं। और मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट पैरेलल वेनेशन के अंदर वो वीन्स जो हैं वो बेस से लेकर मार्जिन की तरफ जा रही हैं। एंड सेम हैपन्स इन द केस ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। आपको इसमें मेन बातें क्या याद रखनी है कि पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, पैरेलली वीन्स जा रही हैं, रेटिकुलेट वेनेशन में नेटवर्क की फॉर्म में जा रही हैं। ये है मेन बात याद करने के लिए। दोनों के अंदर जो फर्दर डिविजन्स है दो हैं, यूनिकोस्टेड और मल्टीकोस्टेड। यूनिकोस्टेड में क्या होगा कि एक सिंगल मिडरिब पाई जाएगी दोनों में ही, और मल्टीकोस्टेड में क्या होगा कि मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट भी हो सकता है और मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट भी हो सकता है, और इनके अंदर वीन्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। कन्वर्जेंट अगर हो रही हैं तो वो बेस से एपेक्स की तरफ जाएंगी, और अगर वो डाइवर्ज हो रही हैं तो वो बेस से मार्जिन की तरफ डाइवर्ज होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, और ये याद करने के लिए भी काफ़ी इजी रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक टेबल बनाओ या फिर जिस भी मेथड से आपको इजी लगे आप वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे यूनिकोस्टेड का जामुन, कनेर, पीपल, हिबिस्कस। मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे जिजिफस दैट इज़ बेरी, एंड मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट के एग्जांपल्स हो जाएंगे क्यूक्यूरबिटा और लूफा। Okay, so now as you can see in this picture also, unicoasted reticulate, there is a single midrib and lateral veins are forming, ठीक है। मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, काफ़ी सारी जो है मिडरिब्स हैं जो कि लेमिना के बेस से निकलकर कहाँ तक जा रही हैं, एपेक्स तक जा रही हैं। लेमिना के बेस से, लीफ के लेमिना के बेस से निकलकर कहाँ जा रही है, एपेक्स तक जा रही हैं। मल्टीकोस्टेड रेटिकुलर डाइवर्जेंट के अंदर जो लीफ वीन्स हैं वो बेस से ही निकल रही हैं, लेकिन वो मार्जिन की तरफ डाइवर्ज्ड हैं, वो मार्जिन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। So this was all about venation. I hope you like the video, and if you like the video you can subscribe my channel. Thanks for watching.